आर्यन चुटकी, मैंने कहा था ना पैकिंग कर लो, बस निकल जाएगा। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं जाना उस बोरिंग गांव में। वहां ना ढंग का पिज्जा मिलता है ना इंटरनेट चलता है। मैं यहाँ एसी में ठीक हूँ। हाँ मम्मी, वहां तो सिर्फ मिट्टी और मच्छर होते हैं, हमें नहीं जाना। अच्छा, तुम्हें लगता है वहां सिर्फ मिट्टी है। तुम्हें पता है, नानी के घर के पीछे जो पुराना बगीचा है, वहां रात को असली परियां आती हैं। परियां मम्मी? आप हमें बच्चा समझ रही हैं क्या? सच्ची, नानी ने मुझे बताया है कि जो बच्चा वहां जाता है, परियां उससे जादुई गिफ्ट्स देती हैं। लेकिन तुम लोग तो बोरिंग हो, तुम्हें तो बस फोन चाहिए। चलो, मैं अकेले जाती हूँ। नहीं मम्मी, हम भी चलेंगे, मुझे परियों से मिलना है। ठीक है, चलो देखते हैं आपकी परियों को। दिल्ली की भागदौड़ और इंटरनेट की दुनिया से दूर ये दोनों मासूम बच्चे एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जहां परियों की कहानियां सिर्फ एक बहाना थी। मम्मी ने उन्हें एक झूठी उम्मीद तो दी थी, पर वो नहीं जानती थी कि ये झूठ उन्हें एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ा कर देगा जिसे उनका खानदान सदियों से छुपाता आ रहा था। नानी की वो पुरानी हवेली, जहां दीवारों के भी कान हैं और हर बंद कमरे में एक पुरानी दास्तान कायद है। क्या वहां असली परियां हैं, या फिर कुछ ऐसा जो परियों से भी ज्यादा ताकतवर और पुराना है? आ गए मेरे लाल। आओ चुटकी, आओ आर्यन। देखो, गांव की हवा कितनी ताजी है। नानी, यहाँ तो गोबर की बू आ रही है। मम्मी, कहाँ है परियां? अभी नहीं आर्यन, परियां सिर्फ रात को आती हैं, जब सब सो जाते हैं। तब तक ध्यान रखना, कहीं भटक मत जाना। उफ मम्मी, यहाँ कितनी अजीब सी स्मेल है, जैसे शादियों से किसी ने झाड़ू ना लगाई हो। चुप रहो आर्यन, ये पुराने घर की खुशबू है, इससे मिट्टी की सुगंध कहते हैं। नानी, ये फोटो में इतने गुस्से वाला आदमी कौन है? इनकी आंखें तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रही हैं। वो तुम्हारे परदादा जी है बेटी, इस घर के रखवाले। कहते हैं उनकी नजर आज भी इस घर की हर चीज पर रहती है, खासकर उन पर जो बिना पूछे इधर उधर भटकते हैं। मम्मी, ये नानी डरा रही है या वेलकम कर रही है? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं नानी, मजाक कर रही हैं। चलो अपना सामान उस कमरे में रखो।
के अंदर कदम रखते ही आर्यन को एहसास हो गया था कि यहाँ की हवा में कुछ अलग है। हर कोना जैसे उन्हें घुर रहा था और वो ऊपर का अंधेरा कमरा मनो उन्हें पुकार रहा हो। नानी, मम्मी कह रही थी यहाँ पारियां आती हैं। वो कहाँ रहती हैं? पारियां? हाँ, इस घर में बहुत से अजीबे रहते हैं, पर वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो डरते नहीं। क्या तुम दोनों बहादुर हो? मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। जो खेलना कूदना ठीक है, पर ऊपर जो एटिक वाला कमरा है वहां मत जाना। वहां का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। मम्मी और नानी सो चुकी हैं। आर्यन और चुटकी दबे पांव उठते हैं। भैया, परियां जरूर उस ऊपर वाले कमरे में छुपी होंगी। चलो देखते हैं। मम्मी ने कहा था वो बगीचे में आती हैं, पर नानी ने कमरे के लिए मना किया। इसका मतलब राज वही है। वो देखो, परियों का संदूक। ये क्या? ये तो बस एक पुरानी घड़ी है। मम्मी ने झूठ बोला था। रुको भैया, इसका बटन दबाकर देखो। चुटकी, देखो, बाहर का पेड़ हिलना बंद हो गया। नानी की खरते रुक गई। सब कुछ रुक। मम्मी का झूठ बच्चों को गांव तो ले आया, पर उनकी एक शरारत ने वक्त के पहिए को ही रोक दिया। अब न परियां उन्हें बचाने आएंगी, न नानी की कहानियां। अब शुरू होगा असली इम्तिहान, नानी के पुराने पिटारा का।
क्या ये दोनों इस थम्मे हुए संसार में अकेले रह जाएंगे?